नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही बेहतरीन पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिए, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगा, इस हथेली में दो चीज़ें बहुत सुंदर मात्रा में दिखाई दे रही हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम हथेली का आकृति देखें तो इस तरह की हथेली की आकृति एक दार्शनिक विचारधारा को जन्म देती है। ऐसे जो जातक होते हैं, नए नए आइडियाज़, नई नई सोचें, चाहे बिजनेस के प्रति हो, चाहे जीवन के नज़रिया के प्रति हो, चाहे जीवन को देखने के प्रति हो या दुनिया को देखने के प्रति हो, इनका नज़रिया बिल्कुल अलग होता है और नई तरह से ये लोग सोचते हैं। और जो वर्क करते हैं, केवल शारीरिक वर्क ही नहीं, बड़े सोच समझ के उस वर्क को आगे बढ़ाते हैं। अगर हथेली का हम कलर देखते हैं तो बहुत सुंदर कलर है, एक भाग्य और कर्म का जहाँ पे साथ मिले वो वाला कलर है। अगर हथेली में देखा जाए तो थोड़ा सा शनि का माउंट ज़्यादा उठा हुआ है। ऐसे में जीवन को एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, अगर शनि बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से उठ जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद उसको सफलता की प्राप्ति होती है। जहाँ नॉर्मल व्यक्ति थोड़ा कम मेहनत करता है, इन लोगों को उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर ये चीज़ ज़रूर है, सफलता की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। अगर हम देखते हैं हथेली में, हमारे जीवन में हो या हमारे ज्योतिष में हो, ये जो गुरु है और ये जो शुक्र है, इस तरह से पुष्ट और तेज लिए हुए हैं, बहुत सुंदर ढंग से इनका उभार हो, तो ये हमें विलासिता देता है, लग्जरियस देता है पुष्ट होने पे, और ये हमें धन देता है। गुरु जो है धन का कारक होता है, हमें धन देता है। अगर ये दोनों हमारी हथेली में पुष्ट अवस्था में है, जैसे आपकी हथेली में है, तो जीवन में शुभ फलों से युक्त अगर ये चीज़ें हों तो जीवन में धन भी मिलता है और लग्जरियस भी मिलता है, आराम भी मिलता है। और सूर्य का पर्वत इस तरह से ठीक हो तो व्यक्ति को विस्तार भी मिलता है। थोड़ा सा उंगली ज़्यादा लंबी हो तो व्यक्ति ऐश्वर्य की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा उसका मूड रहता है, उसका दृष्टिगत व्यक्ति का ऐसा ही होता है। साथ में अगर देखा जाए, भाग्य रेखा अगर हथेली में, हथेली के ऊपर से इस तरह से चली जाए, बहुत सुंदर, तो ये 33.5 वर्षों से अपना फल देना शुरू करती है और 35वें वर्ष से बेहतर फल देना शुरू करती है। बेहतर फल देती है, भाग्योदय हो जाता है। और जो आपका सवाल है, आपने पूछा भी है मुझे कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें कि ना करें, शुरुआत कर लीजिएगा, शुरुआत कर लीजिएगा। और 2021 के जनवरी फरवरी से ही आपका जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी शुरू करोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट होती जाएगी वैसे वैसे संपत्ति, धन आपके बहुत सुंदर आपके पास आता जाएगा। तीसरी बात करें, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो व्यापार रेखा बहुत प्रमुख रेखा होती है। ये रेखा जैसे ही बहुत सुंदर अवस्था में अपने स्वस्थान बुद्ध की ओर चली जाती है तो व्यापार में अचानक लाभ की प्राप्ति करवाती है। व्यापार में अचानक लाभ की प्राप्ति ये 100% आपके जीवन में करवाएगी। बहुत सुंदर ढंग से ये जो है आपके जीवन में करवाने वाली है। और एक चीज़ और देखिएगा, ये आपकी जो जीवन रेखा है उससे निकलकर एक रेखा चंद्रमा की ओर आ रही है। इस तरह चंद्रमा पर अगर रेखा जाती है, स्पष्ट हो, तो जातक विदेश यात्रा करते हैं, और आप तो बहुत सुखद हैं इसी रेखा की वजह से विदेशी धरती पर है। और साथ ही शिपिंग हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, और फूड बिजनेस,
खाने पीने की चीज़ें, ऐसे जातक अगर हाथ आजमा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ इनको होता है। दूसरी बात, ये रेखा इस तरह से अगर शुक्र से बने, सीधा बने, इस तरह से पुष्ट जरूर होगी ये आपके जीवन में, तो ये विदेश सेटलमेंट करवा लेती है परमानेंटली। व्यक्ति वहीं अपना व्यापार करता है, वहीं अपना रहना सहना हो जाता है, और बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल रेखा इसको माना जाता है, बहुत सुंदर। और वैसे भी आपकी जो रेखा है इस तरह से है, जीवन रेखा बहुत सुंदर है। जब जीवन रेखा इस तरह धनुषाकार हो और शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है। अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण और अपनी नई आइडियाज़ के कारण, नई सोच के कारण, स्मार्ट वर्क के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है अपने जीवन में और धन बहुत अच्छी मात्रा में कमाता है, क्योंकि अपने व्यवसाय को वहीं ये चीज़ सपोर्ट कर लेती है। गुरु जब सपोर्ट किसी चीज़ को करता है और शुक्र जब सपोर्ट किसी चीज़ को करता है और जीवन रेखा इस तरह से हो, तो व्यक्ति निरंतर प्रगति करता है। और वैसे भी आपकी भाग्य रेखा 33.5वें वर्ष से स्वस्थान पे जो है विराजमान हो रही है, तो वैसे भी 6 महीने के बाद से तो बहुत सुंदर योग बन रहा है। और एक व्यापार रेखा भी इस तरह से है, बहुत सुंदर। और इस तरह से ये दूसरी रेखा भी है। इतनी पावरफुल रेखाएं और ऐसे सुंदर ग्रहों का योग जो है आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। जो भी करना चाहें सोच समझ के आप निश्चित तौर पे करिएगा, कोई हानि नहीं होगी आपके जीवन में। और आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो बहुत सुंदर अवस्था में, बहुत सुंदर है, लंबी है, लंबी। और हवाई यात्रा का मौका तो आपको मिल ही रहा है, नई आइडियाज के मौका आपको मिल ही रहा है। अगर आपकी हृदय रेखा की बात करें तो दृढ़ निश्चयी ये बता रहा है आपको, बहुत दृढ़ निश्चयी होंगी और कहीं ना कहीं आदर्शवादी जीवन आपका रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति एक प्रतिष्ठित ग्रह होता है, गुरु होता है, गुरु बहुत सम्मान जनित होता है। तो गुरु का जिस रेखा पे भी प्रभाव पड़ता है उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। सीधी सी समझ लो, इसमें शनि और गुरु दोनों की वृद्धि पड़ रही। और शनि क्या है? शनि है भाग्य स्थान का मालिक, नौकरी का मालिक। और ये क्या है? ये गुरु है। गुरु तो सभी चीज का मालिक होता, सर्वश्रेष्ठ होता है। जब इन दोनों का जो है प्रभाव जो है किसी रेखा पे पड़ता है तो उसके गुणों में वृद्धि कर लेता है। तो आपकी हृदय रेखा जो है, इन दोनों के गुण इसमें पड़ रहे हैं, तो एक तो दृढ़ निश्चयी होंगे और दूसरा जो है आदर्शवादी जीवन रहेगा, बहुत सुंदर संस्कार भी ये रखेगा। एक पावरफुल रेखा मुझे और देखने को मिलती जा रही है, बहुत सुंदर है। हथेली में मैं देखूं तो ये बहुत सुंदर रेखा है, हर चीज जो है पॉजिटिव दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, हर चीज। ये इतनी पावरफुल रेखा है कि जो इंगित कर रही है कि आप जो भी होंगे ना, बहुत प्रतिभाशाली होंगे और तीव्र बुद्धि के स्वामी होंगे। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से होगी और जीवन में एक निर्णय लेके चलते हैं और उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य रखते हैं। आप जैसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, जीवन में एक उद्देश्य होता है, उसको आगे बढ़ाकर चलते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती है ना, तब तक विश्राम नहीं करते हैं। और जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और इसको जो है धन रेखा भी कहते हैं। ये रेखा धन भी देती है। ये मंगल पे होने की वजह से जमीन जायदाद का मालिक हमारा मंगल है, पराक्रम का मालिक है हमारा मंगल, ऊर्जा का मालिक है हमारा मंगल। तो ये मंगल पे होने की वजह से जो है जमीन जायदाद से बहुत सुंदर धन देती है, लकड़ी के काम से धन देती है। कागज का उद्योग हो तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और तीसरी चीज, समुद्र की चीज़ों से, नाव बोट वगैरह हो
तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और कहीं ना कहीं अगर जीवन में बहुत बड़ा संकट अगर कभी आ जाए तो ये रेखा वहाँ पे जो है एक संकट मोचन बन के काम करती है। अगर ये रेखा हो और कभी आपके भविष्य में जो है ये भाग्य रेखा यहीं तक यहाँ से बन रही है, ये यहाँ से न बन के यहाँ से बने और एक रेखा यहाँ चले जाए तो उस दिन समझिएगा आप अरबपतियों में आपकी गिनती अवश्य होगी, क्योंकि रेखाएं अपना फल निश्चित तौर पे देती हैं। हथेली में कलर और रेखाएं इस तरह से नहीं होती है, वो अपना फल जरूर देती है। अगर हम देखें ये अंगूठा है पहला पोर, देखिए बहुत सुंदर। जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति है। जब आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होती है ना, तभी व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर सकता है। थोड़ा सा तर्क शक्ति को भी अच्छी रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइएगा, उसका मैं उपाय दूंगा आपको। अगर वो आपका बढ़ गया, निश्चित तौर पे आप जीवन में सफलता की सीढ़ियां छुएंगे। और इसके बीच में एक देखोगे आपके दोनों हथेलियों में देखने को मिल रहा है, बहुत गोल है, आंख जैसी पूरी बन रही है। ये बहुत सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। ये योग की आकृति आपकी दोनों हथेलियों के अंगूठे में बन रही है। आप में भावुकता भी है, इमोशनल भी होंगे। दूसरी बात, अच्छी तरह से जीवन में रहना पसंद करते हैं, अच्छे सलीके से रहना आपको अच्छा लगता है, और अपने को मेंटेन रखना, सज धज के रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना। फैशन क्या है जीवन में, नई चीज़ें की तरीके की चीज़ें क्या आ रही है मार्केट में, है ना। तो और ऐसे लोगों को अपने घर का सुख बहुत अच्छा मिलता है, चाहे पैतृक संपत्ति मिले, चाहे अपना घर का अपने कमाई से अपना घर जोड़े, पर ऐसे व्यक्ति जो है अपने घर का सुख देखते हैं। अगर हम नीचे की ओर चले, ये हमारा शुक्र का पर्वत है। भौतिक सुख सुविधाएं, दाम्पत्य जीवन का सुख, और अगर आप कहें वैवाहिक सुख, सारा सुख इसी से देखा जाता है। बहुत सुंदर है और कांतियुक्त है, आप भी तेजस्वी होंगे। आकर्षण की शक्ति आपके अंदर विद्यमान होगा और जीवन में जो है भौतिक सुखों की भी बहुत सुंदर प्राप्ति होगी और चकाचौंध रहेंगे। जैसा ये कह रहा है, लग्जरियस जीवन जो है आपको मिलेगा। भले ही आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि शनि का गुण ज़्यादा आ रहा है हथेली में, औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर जीवन में सफलतम स्तर को छूएंगे और जीवन में जो भी विलासिता मिलनी है सारी विलासिता आपके पास होगी, और अपनी कमाई से। और जो व्यक्तित्व होगा आपका सजने संवरने का, अपने को मेंटेन रखने का, अपने को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का, और अच्छा सलीका से और खान पान की तरीका भी आपका अंदर बहुत सुंदर होगा। आकर्षण की शक्ति आपके अंदर होगी और जैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, उन परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर होंगे। और ग्लैमर जो है अट्रैक्ट करता है शुक्र, ग्लैमर भी जरूर आपके अंदर होगा, और नाम और यश भी मिलेगा अगर शुक्र इसी तरह से बना रहा जीवन काल में। तो अभी की बात करें, बहुत सुंदर है, मगर छोटी छोटी रेखाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें आ रही हैं। जो बड़ी लाइनें वो कह रहे हैं कि लग्जरियस की तरफ जो है आप अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, पर सोच भी ज़्यादा रहे हैं वर्तमान में, हल्की रूप से चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी हल्का सा अभाव की स्थिति आपके नज़रिए से है, वैसे है नहीं, आपके नज़रिए से लग रहा है। शुक्र आपका बहुत सुंदर है, और जिसका शुक्र बहुत सुंदर होता है सभी सुख उसको मिलते हैं, उस व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का बेहतरीन सुख मिलता है। भौतिक सुखों में कभी कमी नहीं आती है, लग्जरियस लाइफ जीता है ऐसा व्यक्ति। शुक्र को इसी तरह से बना के रखिएगा। अगर इसमें इस तरह का जालनुमा कोई निशान कभी आ जाए तो मेडिटेशन करिएगा और भगवान शंकर की भक्ति जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो हमारे शुक्र जी हैं ना, ये भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं।
उनका जितना भक्ति करेंगे उतना जो है ये विलासिता देने वाला ग्रह जो हमारा है ये बहुत पुष्टता की ओर आएगा और शुभाशुभ फलों को देगा। अगले ग्रह की ओर आपके देखें एनर्जेटिक स्वभाव के हैं, बहुत सुंदर मंगल है आपका, स्फूर्ति है आपके शरीर में, ऊर्जा है आपके शरीर में, बहुत स्फूर्तिदायक है, एनर्जेटिक स्वभाव के हैं और भूमि से संबंधित लाभ की भी प्राप्ति होगी। थोड़ा सा जो है अग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है, उस क्रोधीपन को छोड़िएगा, पराक्रम को अच्छी जगह यूज करिएगा। बहुत ज़्यादा पराक्रम है आपके अंदर, बहुत अच्छा पराक्रम है आपके अंदर, जो शारीरिक ऊर्जा है स्फूर्त है वो बहुत सुंदर है। तीव्र मस्तिष्क के भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत तीव्रता रहती है इनके अंदर, सुंदर है। बृहस्पति का तो क्या कहे, उंगली बता रही है कि धार्मिकता भी आपके अंदर है और जो आपका जो है बृहस्पति का माउंट है बहुत सुंदर है, स्वयं भी उन्नति करेंगे और जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिख नहीं रहा पूरी तरह से, अगर इस तरह से अगर ये मछली का चिन्ह बन जाए, हल्के रूप में दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, अगर ये रियल में मछली का चिन्ह है तो यकीन मानिएगा एक दिन आप लिख लीजिएगा, इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा। अगर ये मछली का प्योर चिन्ह बन गया इस तरह से, जिस तरह से ये बन रहा है, दिन दूनी रात चौगनी अगर आपने उन्नति नहीं की तो फिर देखिएगा बहुत सुंदर निशान है। ऐसा व्यक्ति छा जाता है प्रतिष्ठा के मामले में। अगर अपना व्यापार हो ऐसा व्यक्ति का तो ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता है। और जिस देश में ये व्यक्ति जो है व्यापार करता है उसी देश में नहीं और देशों में भी इसका व्यापार फैलता है, लोग इसको बहुत ज़्यादा जानने बैठ जाते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक के गुण होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट के गुण ऐसे लोगों के अंदर होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, प्रबंधन के क्षेत्र में हुआ, राजनीति के क्षेत्र में हुआ, अगर कोई व्यक्ति का बृहस्पति बहुत सुंदर है, इस अवस्था में है, तो बहुत जल्दी कामयाब होता है। मेहनत करते रहिएगा, बृहस्पति आपको प्रतिष्ठा भी देगा, धन भी देगा और सम्मान भी देगा और पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे। अगर बीच की उंगली देखिए बहुत अच्छी लंबी है, विवेकी पूर्ण काम करने वाले, बुद्धिमत्ता से काम करने वाले। हाँ, थोड़ा शनि देखें, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व को तो दिखा ही रहा है, मगर थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ, इतना नहीं उठा होता शनि, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराता है, परिश्रम कराता है, थोड़ा तकलीफ़ें भी देता है, अड़चने भी पैदा करता है। शनि का उपाय ज़रूर करें, भेज दूंगा। अगर इसका उपाय कर लिया तो जो ये फल दे रहे हैं उन फलों में जो है वृद्धि होगी, ये कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है, नौकरी का मालिक है, कहीं ना कहीं जो है अपने काम को के प्रति भी उसमें भी ये प्रभाव डालता है। अगर देखें यहाँ से अगर एक छोटी लाइन जो है इस तरफ आ रही है तो दाम्पत्य जीवन में या तो दूरी बन सकती है या तो थोड़ा अनबन रह सकती है। मगर ये राहु रेखा अगर यहाँ से चल के इधर की ओर आती है, भविष्य में पूरी रेखा ये बन जाती है, तो करीबन 49वें वर्ष में 49 ईयर्स में दो स्रोतों से व्यक्ति 100% जो है पैसा कमाएगा। जीवन में धन में वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि फिर राहु का सफल और शुभ गुण इसके भी मिल जाएंगे शनि के, और दोनों के गुणों को मिलके जैसे संयोग बनता निकल रहा है। अभी तो कुछ नहीं, ज़्यादा रेखा यूं ही दिख रही है, मगर यहाँ से बन के अगर ये रेखा जाती है, कोई भी चाहे यहाँ से बन के जाती है, दिख रहे हैं लक्षण, 2-3 सालों में 3-4 सालों में पूरी होगी, पर 49वें वर्ष में अगर ये पूरी होके जाती है
तो जीवन में धन में वृद्धि कराएगी। भाग्य स्थान पे जा रही है, धन में वृद्धि कराएगी और कहीं ना कहीं दो स्रोतों से व्यक्ति को आमदनी की प्राप्ति होगी और बहुत अच्छी खासी मात्रा में होगी। मगर अभी नहीं कह सकते, अभी देखनी होगी ये लाइन जाती है नहीं जाती है, क्या करती है, पर जाती है तो ये चीज़ निश्चित है। मगर शनि का उपाय अभी कर लीजिएगा। सूर्य की उंगली देखें, लंबी है, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, हर चीज़ की हिम्मत है और ऐसा व्यक्ति ना दिलदार भी होता है। ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादा सोचता नहीं है, तुरंत निर्णय लेता है और अच्छा निर्णय लेता है। सूर्य भी आपका बहुत सुंदर अवस्था में है, सूर्य रेखा का थोड़ा अभाव दिखाई दे रहा है मगर बहुत मध्यम स्थिति में है। सूर्य बहुत अच्छा है, विस्तार करेगा जीवन में। जिस तरह सूर्य चमक रहे हैं, अच्छे कर्म करोगे तो सूर्य चमका देगा। छोटी उंगली देखें, बहुत सुंदर है, लंबवत खड़ी है, पहले पैर तक जा रही है। मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे रखेगी ये। बुध भौतिक सुख सुविधाओं को भी दिखाता है, भौतिक सुख सुविधाएं ये आपके लिए बहुत अच्छे रखेगा और कहीं ना कहीं इस तरह से लाइनें जारी हैं तो व्यक्ति एक दो भाषाओं का ज्ञाता भी होता है और बिजनेस माइंड ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है और हर कार्य को सोच समझकर करने वाला व्यक्ति होता है। पर्सनैलिटी बहुत सुंदर ऐसे व्यक्ति का निखर के आता है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा निखर के आता है और अपनी बातों को बहुत अच्छी प्रभावशाली ढंग से रख सकता है और रखता भी है। थोड़ा सा अगर मैं देखूं, अगर है कि नहीं पता नहीं, पर ये यूरिन रेखा जो है इसको कुछ रेखाएं काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इसको काट रही हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तकरार रह सकती है। इसकी ओर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होगी, इसको सुधारने की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा है तो ये प्रभाव डाल रहा है तो। उच्च मंगल देखें, बहुत सुंदर है, दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे, निडर होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा। कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती है, न कभी आएगी। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मन अडिग रहेगा, डिगेगा नहीं। चंद्रमा देखें, बहुत खूबसूरत है, स्वयं भी बहुत खूबसूरत होंगे और खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे। जीवन में नई नई योजनाएं बनाते हैं। अभी जितनी योजनाएं बन रहे हैं सब पे काम नहीं चल रहा, प्रैक्टिकल रूप से वो योजनाएं धरती पर नहीं उतर पाई है, मगर सकारात्मक सोच है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखते हैं और इस तरह से बड़ी कहीं ना कहीं बड़ी यात्राएं दिखा रही है। और बड़ी यात्रा तो आप कर ही चुके हैं क्योंकि आप विदेश में ही रह रहे हैं। और ये रेखा यहाँ से आ रही है तो मैंने पहले बताई, शिपिंग हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, फूड बिजनेस हुआ, इस क्षेत्र में जो है ये ज़्यादा आपको जो है फायदा देगी। चंद्रमा भी बहुत अच्छा है और यही रेखा अगर शुक्र तक चली जाती है इस तरह तो ये परमानेंट सेटलमेंट जो है जीवन में करवाएगी। एक रेखा इस तरह से जारी है और ये इस तरह से मिल रही है मणिबंध रेखा से, तो निश्चित है 2020 में अपने को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस आपका रहेगा। कितना भी नेगेटिविटी आ जाए उसको एक साइड रख के आप आगे बढ़ जाएंगे और नई नई आइडियाज़ पे आप काम करना शुरू करेंगे और बहुत ही गहराई से सोच के अगर जीवन में कोई पीछे गलतियां की होंगी उन गलतियों को जो है आप एक किनारे रख देंगे, सुधार देंगे इस टाइम। ये बहुत अच्छी रेखा है और ये रेखा विदेश यात्रा को भी दर्शाती है, वो तो है ये आपका। अगर आपकी हथेली देखें तो एक बहुत कर्मठ व्यक्ति की हथेली है, मगर वर्तमान में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा सोच भी ज़्यादा रहे हैं और थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा सोच भी रहे हैं और हल्के रूप में अभाव की स्थिति भी है, होना नहीं चाहिए। बाकी पूरा हाथ में जो भी लक्षण हैं आपके बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर व्यापार रेखा,
33वें वर्ष से भाग्योदय की रेखा, विदेश पूरी सेटलमेंट की रेखा धीरे धीरे बनती नजर आ रही है। और धन का ग्रह, विलासिता का ग्रह और जो है विस्तार करने वाला ग्रह बहुत सुंदर स्थिति में है। जो स्टार्ट कर रहे हैं कर लीजिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। थोड़ा शनि का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा शुक्र का प्रभाव भी पड़ रहा है। इसके लिए दोनों के लिए उपाय जरूर दूंगा, जरूरी है करना, इनके उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अपने घर का सुख, अपने वाहन का सुख और अपने परिवार का सुख और उत्तम स्वास्थ्य के साथ अपार बिजनेस में अपार सफलता के गुण आपकी हथेली में आ रहे हैं। अभी नहीं, धीरे धीरे बहुत सुंदर होता जाएगा और शुरुआत अभी से कर लीजिएगा। और देखिए, हमने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको दे दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो निसंकोच आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो ऑडियो मैसेज भेज दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। साथ में आपको उपाय भेज रहा हूँ, विधि सहित कीजिएगा और दिए गए समय के अनुसार कीजिएगा तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।